जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम डे 6 हिंदी अनुवाद करेंगे। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल देने वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी के नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे, हरि को हर प्यारे, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को ही प्रिय है। नाम के जप से प्रभु की कृपा की, जिसमें प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों को दुखी होकर स्वभाव में से ही हरिनाम को जपा और उसने प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में रखा। नीच, अजामिल, गज और गणिका वैश्य भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं? राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा प्रदान देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भाग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम की जप पर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों में मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार में सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता को समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग के हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग के रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव, प्रेम से, बुरे भाव, वेर से, क्रोध या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम अपने 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करते और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुक्तसरी का बुरा सेवक। इतने पर भी उन दयानिधि से अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यहाँ रीति प्रसिद्ध है और वह विनय सुनते हैं और प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवी, कुकवी, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्तम कृपाल राजा सबकी सुनकर और उसकी वाणी, भक्ति, विनय और चालाकी को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथोयोग्य सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी के सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। ये मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ लिए, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहता है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं देते। वह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर, अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो आपने उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन को ही मानता हूँ। ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की इच्छा स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रखती। वे इसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नहीं की 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी को जाल फिर सुग्रीव से चली। वही
करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी स्वप्न में भी उनको मन में विचार नहीं कर सकते थे। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनको गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पे अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों पर शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीके शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला हो, अर्थात आपका कल्याण मैं स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला हो। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास जी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिससे सुनने से कलयुग में पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई, उसी संवाद से बखान करके कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषण जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी को पाया और उन्हें फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों को बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और जो भी सुजान भगवान श्री लीलाओं को रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वारा क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी गुण कथा में वक्ता कहने वाला और श्रोता सुनने वाला दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उनको कैसे समझ सकता था। जय श्री राम, जय श्री राम।